जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया सैनिक की स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम का रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट के बाद कुछ बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए, जितनी भी वैकेंसी हैं उसके 3 टाइम बच्चों को बुलाया गया मेडिकल के लिए। अब मेडिकल फॉर्म आपको लेकर जाना है। मेडिकल फॉर्म कहां मिलेगा, इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कराते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करिए और उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर हम आपको मेडिकल फॉर्म प्रोवाइड करा देंगे। क्लियर है। एक वीडियो मैंने सेपरेट भी बनाया है कि मेडिकल फॉर्म कैसे डाउनलोड करें। आप उस वीडियो को जब देखेंगे तो आप स्वतः ही डाउनलोड कर पाएंगे। क्लियर है। चलिए अब जरा शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि मेडिकल फॉर्म कैसे फिल करें। आप मेडिकल फॉर्म खुद लेकर जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर पर, मतलब मेडिकल सेंटर पर। क्लियर है। तो जब आप अपना ये मेडिकल फॉर्म लेकर जाएंगे तो मेडिकल फॉर्म आपको कुछ पेज ऐसे हैं, 3 पेज, स्टार्टिंग के 3 पेज ऐसे हैं जो आपको खुद फिल करने होंगे। बाकी का सब काम डॉक्टर साहब का होगा। क्लियर है। चलिए, हमारे कुछ बच्चे मेडिकल देकर आए, उन्होंने अपना डेटा मेरे साथ शेयर किया। वो डेटा भी हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे कि कैसे कैसे बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, कैसे कैसे डियर पेरेंट्स ने अपने बच्चों का फॉर्म फिल किया और वहां जाके किस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया। देन उसके बाद कितने दिन लगे मेडिकल कराने में, वो भी हम चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर है। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, पहले तो आप लोगों के पास ये फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, जो कि मेडिकल फॉर्म है। और यहां ध्यान रखना, यहां लिखा होना चाहिए, यहां लिखा होना चाहिए 2026, ठीक है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026। यहां एप्लीकेशन नंबर, यहां बच्चे का एप्लीकेशन नंबर आएगा, ठीक है। जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो यहां फिल किया जाएगा। ये एप्लीकेशन नंबर आप यहां फिल करेंगे। क्लियर है। चल, अब एक बार दिखा देता हूं वो फॉर्म जो एक बच्चे ने दिया है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये हमारे एक बच्चे ने, ये बच्चे ने क्या किया है, ये देखिए बच्चे का फॉर्म है एक का, ठीक है, एक हमारे बच्चे का फॉर्म है, ठीक है, एक बच्चे का हमारे का फॉर्म है। ये ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहां इन्होंने अपना नाम कैपिटल लेटर में डाला, ठीक है, यहां बच्चे का नाम कैपिटल लेटर में होगा। देन उसके बाद यहां डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी होगी। देन उसके बाद क्या होगा, यहां एज मेंशन करनी होगी, कितनी एज हो गई, कितने ईयर, कितने मंथ, कितने डेज का बच्चा हो चुका है, ठीक है। यहां जेंडर फिल करना होगा, मेल, कैपिटल लेटर में ही यहां फिल किया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मतलब आपका कोई निशान, जैसे मेरे 2 मोल है लेफ्ट चीक में, है ना, वैसे ही आप लोगों को यहां क्या करना है, जो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वो यहां फिल करना है। जैसे इस बच्चे का दायां पैर पर चोट का निशान है तो इन्होंने ये फिल किया, ठीक है। अब दूसरा इनका क्या और निशान है, जरा ध्यान से देखिए, सिर के ऊपर चोट का निशान है, ठीक है, इन्होंने ये मेंशन किया। उसके बाद ये परमानेंट एड्रेस इन्होंने यहां फिल किया, आपको भी फिल करना होगा। क्लियर है। इस तरीके से यहां फिर ये अलॉटेड डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, तो 10/3/2026 को इनका मेडिकल था। क्लियर है। इस तरीके से सारी चीजें आपको मेंशन करनी होंगी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, जब हम और आगे बढ़ते हैं तो जरा यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां और डिटेल फिल करनी है। देखिए यहां क्या, यहां फादर का नेम देखो लिखा हुआ है फादर, तो फादर का नेम, मदर्स का नेम, इस तरीके से ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है। देखिए पूरा फॉर्म है हमारे पास, ये डॉक्टर साहब ने फिल किए हैं, ठीक है, वो भी पूरा डेटा है हमारे पास। क्लियर है। चलिए अब हम बताते हैं आपको वो फॉर्म जो आपको भाई फिल करके ले जाना है, ठीक है। क्लियर है। चलिए ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग के 3 पेज आपको फिल करने होंगे, बाकी सब काम डॉक्टर साहब का है, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मेडिकल फॉर्म में आप यहां एप्लीकेशन नंबर बच्चे का फिल करेंगे। क्लियर है। अब देखिए आप आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे यहां ध्यान दीजिएगा, यहां कैपिटल लेटर में नेम फिल करना होगा, कैपिटल लेटर में। यहां क्या फिल करना होगा, सैनिक स्कूल के बाद सर, तो जरा इधर देखिएगा इन्होंने क्या फिल किया था, सैनिक स्कूल के बाद सर क्या फिल करना होगा, सैनिक स्कूल के बाद में क्या फिल यहां पर करना होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। जब इस फॉर्म को आप देखेंगे, इन्होंने क्या फिल किया था, यहाँ कुछ भी फिल नहीं किया है, ठीक है, ऐसा ही है, इसीलिए मैंने वहां बोला भी नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर यहाँ तो ब्लैंक है, यहाँ तो कुछ फिल किया नहीं है, तो यहाँ कुछ फिल करना ही नहीं है। क्लियर है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ फोटोग्राफ लगेगा बच्चे का, यहाँ बच्चे का फोटोग्राफ लगेगा, ठीक है, यहां बच्चे का फोटोग्राफ लगेगा। क्लियर है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, यहां सबसे पहले बच्चे का कैपिटल लेटर में नेम होगा, उसके बाद यहां पर क्या होगा, नेम ऑफ फादर या मदर कैपिटल लेटर में, ठीक है। क्लियर है ना। चलिए अब यहां पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, यहां एज कितने ईयर का बच्चा हो गया, कितने ईयर, कितने मंथ, कितने डेज का हो गया। क्लियर है।
यहां आपको मेंशन करना होगा। जेंडर क्या है, बच्चा बच्ची है या बच्चा है, मेल फीमेल यहां मेंशन करना होगा। ब्लड ग्रुप क्या है ये मेंशन करना होगा। अगर आपको पता नहीं है ब्लड ग्रुप तो बिल्कुल परेशान ना हो, वहां जाके आप ब्लड ग्रुप चेक करा लेंगे और फिल कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है ना। जो चीज पता नहीं है उसे छोड़ दो, है ना, क्लियर है ना। चलो फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जैसे अभी मैंने बताया था कि उस बच्चे ने 2 मार्क्स दिए थे अपने, 2 मतलब निशान यहां पर मेंशन किए थे, वैसे आप भी 2 चीजें यहां पर मेंशन करेंगे, जो आपके बॉडी पर जो 2 निशान है, ठीक है, कोई चोट का निशान या फिर कोई तिल है जिसे हम मोल बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, वो कुछ है, वो आप यहाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या करेंगे, यहाँ फिल करेंगे, क्लियर है। परमानेंट अपना एड्रेस डालेंगे, परमानेंट एड्रेस, ठीक है, अपना परमानेंट एड्रेस डालिए, किस दिन आपका एग्जामिनेशन है वो यहाँ फिल करेंगे, ठीक है, क्लियर है। अलॉटेड प्लेस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन कहाँ है वो प्लेस यहाँ फिल करिएगा, ठीक है। अब यहाँ फैमिली की डिटेल आपको फिल करनी होगी, यहाँ फैमिली की डिटेल फिल करनी होगी, जैसे फादर का नाम यहाँ फिल करना होगा कैपिटल लेटर में, ठीक है, या स्मॉल लेटर में कर देंगे तब भी चलेगा, लेकिन साफ साफ नाम एकदम अच्छे से मेंशन करेंगे, ठीक है, कोशिश करें कैपिटल लेटर में अच्छे से मेंशन करें, ठीक है। और इस बच्चे का देखिएगा ये जो फॉर्म है, इन्होंने जो फॉर्म फिल किया था इन्होंने कैपिटल लेटर में यहाँ नाम लिखा है, तो आप भी कोशिश करना कैपिटल लेटर में लिखना, क्योंकि ये तो मेडिकल करा चुके हैं इसलिए, क्लियर है ना। चलो अब ध्यान से देखिएगा, और यहाँ एज लिखनी है, इनका हेल्थ कैसा है, एकदम अच्छा है तो गुड लिखिएगा यहाँ, ठीक है, एकदम गुड लिखिएगा। अगर देखिए यहाँ फादर नेम, ठीक है, यहाँ फादर की एज क्या है, यहाँ हेल्थ उनका अच्छा होगा, गुड लिखिएगा। इसी तरीके से यहाँ मदर का नेम, ठीक है, मदर की एज क्या है, ठीक है, और यहाँ गुड, एकदम क्लियर है ना। फिर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर अगर आपके हैं तो फिल करिए अच्छे से, ठीक है। आप अपने ब्रदर सिस्टर, ठीक है, और कितने ब्रदर हैं कितनी सिस्टर हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए क्लियर है। देखिए जिस बच्चे का ये फॉर्म फिल किया जाएगा उन बच्चे के पेरेंट्स का नाम आएगा, यहाँ बच्चे की मदर का नाम आएगा, यहाँ बच्चे के ग्रैंडफादर दादा का नाम आएगा, यहाँ बच्चे की ग्रैंड मदर दादी का नाम आएगा, यहाँ बच्चे की सिस्टर या ब्रदर का नाम आएगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ मेंशन करेंगे। अगर कोई सिस्टर ब्रदर नहीं है, कुछ बच्चे अकेले होते हैं इकलौते होते हैं, तो कुछ भी आगे मेंशन नहीं करना है, क्लियर है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए ये सेकंड पेज है, ये सेकंड पेज भी आप ही को घर पे फिल करना होगा, आप ही को फिल करना होगा। सेकंड पेज में है फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, फैमिली में किसी को ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं था, ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं था मतलब कोई टीबी की बीमारी तो नहीं थी, ठीक है, तो नहीं है तो नो लिखेंगे, है तो यस लिखेंगे, ठीक है, नो लिखेंगे यहाँ, क्लियर है। डायबिटीज नहीं है तो किसी को डायबिटीज तो नहीं है, ठीक है, तो यहाँ आप फिल करेंगे पूरा ये मेंशन अच्छे तरीके से, आप अपने डैडी से फिल कराइए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं और जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो तो अच्छे से समझ ही रहे होंगे, ठीक है। फिर जो भी ये बीमारियां दी गई हैं अगर है तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है, और अगर है जो यस कर रहे हैं वो नहीं, यहाँ उनका रिलेशन भी बताना होगा कि बच्चे का उनके साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, ये भी बताना होगा। यदि यस है तब, नो है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, यहां पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है, कि बच्चा किसी भी बीमारी से तो ग्रसित नहीं है, ठीक है, यहां मेंशन करना होगा, क्लियर है। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो ये है थर्ड पेज, ठीक है, इसी तरीके से थर्ड पेज में भी मेंशन करना है आपको, ठीक है। क्रॉनिक ये इस तरीके से अस्थमा की कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, इस तरीके से बच्चे की, अब ये बच्चे की हिस्ट्री भरी जाएगी, ठीक है, ये बच्चे की हिस्ट्री अब इसमें भरी जाएगी। अभी तक फैमिली का वो पेज था, अब इसमें बच्चे की हिस्ट्री भरी जाएगी। ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है तो यस कर देंगे, क्लियर है। वैसे होगी नहीं, छोटे बच्चे हैं मोस्टली होती नहीं है ना, तो नो करेंगे आराम से, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये 3 पेज हो गए, अब ये 15वां आपका वो बचा हुआ है, ठीक है, पैराग्राफ, इसमें देखिएगा, इसमें थोड़ा सा नेचर ऑफ डिसीज, ठीक है, इसके बारे में मेंशन करना होगा। हैव यू एवर बीन एडमिटेड फ्रॉम एनी अलायंसिस ऑपरेशन ऑफ सर्जरी इंजरी, ठीक है, ऐसा कुछ अगर हुआ है, कहीं बच्चे की चोट फीट आई है या पैर टूटा था तो कहां एडमिट कराया, किस तरीके से, ये सब मेंशन करना, नहीं है तो नो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अगर फिर भी कुछ चीजें समझ में ना आए तो उसे छोड़ देना, वही मेडिकल सेंटर पर जाके भर लेना, ठीक है। अब यहां से अब ये वैक्सीनेशन वाली डिटेल आ गई, देखिएगा वैक्सीनेशन की डिटेल आ गई, ठीक है, कि बच्चे को बीसीजी टीका लगा था कि नहीं लगा था, ठीक है, सिंगल डोज लगा या डबल डोज लगा, सिंगल डोज, 0 डोज, बर्थ है, इस तरीके से इसको पूरे को एकदम अच्छे से मेंशन करना है ना। चलिए फिर बस यही मेंशन करना है, शायद 3 ही पेज हैं ये, है ना, इसके बाद ये डिक्लेरेशन हो गया, 3-4 ही पेज हैं जो स्टार्टिंग के हैं, है ना। डिक्लेरेशन फिल कर दीजिए, बाकी सब काम होगा यहां से फिर डॉक्टर साहब का काम शुरू हो जाएगा, बाकी का जो काम होगा वो डॉक्टर साहब का शुरू हो जाएगा। यहां से कितने पेज हो गए ऊपर कितने पेज हो गए, तो जब ऊपर देखेंगे कितने पेज हो गए, 4-5 पेज हैं शायद ऊपर, है ना।
स्टार्टिंग के 4-5 पेज हैं, ठीक है, वो आप लोग अच्छे से फिल करेंगे। और जो चीज नहीं समझ में आ रही है उसे छोड़ देना प्लीज, जो चीज नहीं समझ में आ रही है उसे छोड़िएगा। आप वहीं मेडिकल सेंटर पर जब पहुंचेंगे तो वहां जाके जानकारी लेके आप फिल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलिए, बाकी ये सब काम मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, यहां से डॉक्टर साहब का काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर आप हमें जरूर शेयर करेंगे कि सर हमें यह असुविधा हो रही है, हम डेफिनेटली आपकी उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। तो आज के इस सेशन को हम यहीं बाइंड अप करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे तरीके से समय से मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचेंगे और अपने अपने बच्चे का अच्छे से मेडिकल कराएंगे, ठीक है। और 2 दिन कहीं लग रहे हैं मेडिकल सेंटर पर मेडिकल कराने में 2-2 दिन लग रहे हैं अभी तक, जो मुझे न्यूज मिली है, जो भी बच्चों ने बताया, जो भी पेरेंट्स ने बताया कि सर 2 दिन का टाइम लग रहा है मेडिकल कराने में, ठीक है। तो 2 दिन का टाइम लग रहा है, तो उसी हिसाब से आप तैयारी करके जाइएगा, है ना। चलिए, आज के सेशन को यहीं बाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।